हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास नंबर 10। इससे पहले हमारी 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज हम एक बोर्ड एग्ज़ाम की स्टोरी लेके आए हैं जो 2022 में 10th क्लास में यूपी बोर्ड में आई थी। हमने बहुत से इसके रूल्स भी करवा दिए हैं और आगे भी बहुत से रूल्स करवाएंगे, लेकिन आज फिर हम बीच में ये स्टोरी इसलिए लेके आए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स जिन्हें भ्रम है कि सर इस टाइप के सेंटेंस करवाते हैं, क्या ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, तो एक स्टोरी के माध्यम से आपको बता रहे हैं जी हाँ कि इसी टाइप के ढेर सारे सेंटेंस हमारे यहाँ आते हैं। अगर आप ये स्टोरी आराम से कर लेते हैं तो समझिए आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आता है, और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको रिक्वायरमेंट है पहले टेंस पढ़ने की, रूल्स ऑफ स्टोरी पढ़ने की, उसके बाद आप आगे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए हम आपको आगे ये स्टोरी समझाते हैं किस टाइप से ये स्टोरी हमारी बनेगी। और हाँ, साथ साथ आपको दीपावली त्यौहार की अर्थात धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, जो भी जैसे भी आपके मित्र हैं सभी को अनिल सर की ओर से, यानी इंग्लिश विद अनिल सर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्यारे चैनल के साथ हमेशा बने रहें इंग्लिश विद अनिल सर, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। वह बहुत घमंडी थे और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एक बार वे कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। जॉनसन बहुत मोटे थे, इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा कृपया रास्ता दीजिए। आइए देखते हैं क्या है। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। तो डॉक्टर जॉनसन, इसका ये बनेगा हमारा डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन was a famous डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के विद्वान थे, फेमस की बात नहीं है। डॉक्टर जॉनसन वॉज a scholar of इंग्लैंड। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। He wrote the first dictionary of English। He wrote the first dictionary of English। वह बहुत घमंडी थे। Full stop। He was
वेरी प्राउड, और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे, एंड डिड नॉट कंसीडर a scholar like himself. एक बार वे कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे। एक बार, once he was getting down from the house, from the roof, from the roof of a coffee house, उतर रहे थे, और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे, who was a poet, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, was climbing up the स्टेयर्स, चढ़ रहे थे। जॉनसन बहुत मोटे थे, जॉनसन वॉज वेरी फैट, इसलिए गोल्डस्मिथ ने कहा, सो गोल्डस्मिथ सेड, क्या कहा, कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज गिव द वे। डियर फ्रेंड्स, अब हम इसे समझते हैं वन बाय वन सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस कैसे बन रहा है। आइए देखिए। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के विद्वान थे, ये सिंपल पास्ट है हमारा। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो डॉक्टर जॉनसन वॉज मीन्स थे, आ स्कॉलर एक विद्वान, आज डॉक्टर जॉनसन ये हो गया, थे की वॉज हो गई, इंग्लैंड के यानी कि ऑफ इंग्लैंड। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के विद्वान थे, डॉक्टर जॉनसन वॉज आ स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। आप यहां देखें, लिखा। डियर फ्रेंड्स, ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को ट्रांसलेशन की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता है तो एक मिनट भाई, कैब गिर गई थी, तो मैं चाहूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट आपको अच्छे से आना ही चाहिए। यानी उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है, यानी ही रोट। अब यहाँ उन्होंने किया हुआ है, यहाँ प्लूरल है, बट यहाँ हमारा क्या है, ही यानी सिंगुलर। तो ये एक्चुअली समाननीय वर्ड है, इसलिए हमारा यहाँ पर ही आ गया। ही रोट, उन्होंने लिखा। द फर्स्ट, जितने ये क्रम वाली संख्याएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो क्रमांक बताती हैं,
उनसे पहले द आता है। फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक, थर्ड बुक, उन सब में हमारा द आता है। तो ही रोट द फर्स्ट डिक्शनरी, शब्दकोश हो गया, ऑफ इंग्लिश। ये समझ ही गए होंगे इतना। वह बहुत घमंडी थे, तो ही वॉज वेरी प्राउड, ये बहुत इजी है। और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। फिर देखो हमारा आ गया पास्ट इंडेफिनिट, मानते थे यानी था तिथि थे, पास्ट इंडेफिनिट। एंड डिड नॉट कंसीडर, कंसीडर मीन्स होता है मानना, सोचना, समझना, और नहीं मानते थे। आ स्कॉलर, एक विद्वान, क्या लिखा है, और किसी को भी अपने जैसा, लाइक हिमसेल्फ, अपने जैसा, लाइक हिमसेल्फ, अपने जैसा, एनीवन एंड डिड नॉट कंसीडर आ, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा, और किसी को भी अपने जैसा, अपने जैसा की देखो ये हो गई, ठीक है, लाइक हिमसेल्फ, और किसी, ये थोड़ा छूट गया है, एंड डिड नॉट कंसीडर एनीवन, यहाँ एनीवन रह गया भाई, किसी को, है ना, किसी को छूट गई है। डिड नॉट कंसीडर एनीवन आ स्कॉलर, यहाँ एनीवन छूट गया, ए। एंड डिड नॉट कंसीडर एनीवन, और किसी को नहीं समझते थे, आ स्कॉलर, एक विद्वान, लाइक हिमसेल्फ, खुद के जैसा। एक बार वे कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे, तो एक बार, वंस, अब उतर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, हम जानते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो यह हमारा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है। ये फ्रेंड्स, यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो हमारी टेंसेस की बहुत सी वीडियो और आएंगी, तो आप उनको अवश्य देखें। आप 12th में हैं, 11th में हैं, या 9th 10th में, या किसी एग्ज़ाम में हैं, टेंसेस को स्ट्रांग कीजिए। टेंसेस को बार बार पढ़ने में अपनी इंसल्ट महसूस मत कीजिए, वरना जब मार्कशीट पे नंबर लिख के आएंगे तो बहुत इंसल्ट महसूस होगी। आई बात समझ में, ठीक है। वंस ही वॉज गेटिंग डाउन, गेट डाउन नीचे उतरना होता है। वंस ही वॉज गेटिंग डाउन, वो नीचे उतर रहे थे, कहाँ से, फ्रॉम द रूफ, छत, रूफ ऑफ ए कॉफी हाउस। एक बार वो एक कॉफी हाउस की छत से नीचे उतर रहे थे, तो उस समय गोल्डस्मिथ नाम के व्यक्ति थे, जो एक पोएट थे, हु वाज अ पोएट, हु वाज अ पोएट, एंड गोल्डस्मिथ, और गोल्डस्मिथ जो एक कवि थे, हु वाज अ पोएट, वॉज सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी आईएनजी फॉर्म आ गया, है ना। वॉज क्लाइंबिंग, वो चढ़ रहे थे, अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। जॉनसन बहुत मोटे थे, जॉनसन वॉज वेरी फैट, बहुत मोटे थे, सो इसीलिए गोल्डस्मिथ ने कहा, गोल्डस्मिथ सेड, कहा पास्ट इंडेफिनिट, है ना, गोल्डस्मिथ ने कहा, हमारा सेकेंड फॉर्म आ गया। गोल्डस्मिथ ने कहा, क्या कहा, किनको रास्ता दीजिए, प्लीज गिव द वे, किनको रास्ता दीजिए। डियर फ्रेंड्स, ऐसी ही हमारी बोर्ड एग्जाम की, ये हमारी 2022 की 10th क्लास की अपनी स्टोरी है। हमने आपको एक नमूना दिखा दिया। ऐसी ही हम पूरी की पूरी जितनी भी बोर्ड एग्ज़ाम में स्टोरी 10th में या 12th में आई हुई है, टोटल स्टोरी आपको हम ऐसे ही एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड करके समझाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको अपने प्यारे चैनल इंग्लिश विद अनिल सर के साथ जुड़ा रहना है, और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना है, यदि आप चाहते हैं अच्छे मार्क लाना तो।
वरना आपकी इच्छा। हम तो यही हैं, हम तो काम करते ही रहेंगे और जब नंबर कम आएंगे तो उसके बाद केवल एक ही वर्ड जुबान पे होगा, वो होगा पछताना, बस। चलिए भाई, तो आज की हमारी क्लास ख़त्म हो गई और एक बार फिर से आपको धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।